Hello friends, welcome to Mania Commerce classes and today we will do UGC NET paper 1 blood relation questions. This is very important questions in aspect of UGC NET paper 1 2025. If you want to crack your UGC NET exam 2025, you have to learn the blood relations. What are blood relations? So let us study blood relations. This is a chart of blood relation और इसके अंदर हमें शो किया हुआ है इफ यू हैव एन क्वेश्चन ऑफ ब्लड रिलेशन। सबसे पहले आपको ये चार्ट समझना जरूरी है। अगर क्वेश्चन बता रहा है इसमें हमारे पास क्या आती है, मेनली वी हैव टू स्टडी अबाउट द जनरेशन। ओके, सो हाँ, let an example. You are at this stage एंड इफ क्वेश्चन इज आस्क अबाउट द पेरेंट्स, तो आप क्या करोगे? पेरेंट्स आपके ऊपर वाली साइड आएंगे और उनके पेरेंट्स, इफ द क्वेश्चन से अबाउट योर ग्रैंड पेरेंट्स और द पेरेंट ऑफ योर पेरेंट, तो ग्रैंड पेरेंट आपके कहाँ आएंगे? यहाँ। ठीक है। एंड अगर क्वेश्चन आपको सिबलिंग्स की बात बता रहा है तो वो सिबलिंग्स आपके यहाँ पर आ जाएंगे, अ, आपके यहाँ पर आएंगे और चिल्ड्रन आपके नीचे आएंगे। तो आपको मैं मेनली वो सिंपल चीज में बता रही हूँ, लाइक दिस इज यू और क्वेश्चन ने बोला कि आपके कोई फादर है, तो वो फादर कहाँ आएंगे? इधर। एंड अगर आप क्वेश्चन ने आपको बोला कि आपके ग्रैंड पेरेंट हैं या फिर फादर के फादर हैं, तो ग्रैंड पेरेंट कहाँ आएंगे? यहाँ पर। ठीक है। और आपके सिबलिंग्स कहाँ आएंगे? यहाँ पर। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो शादी के लिए हम प्लस का साइन यूज करेंगे और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? स्पाउस, आपकी वाइफ, आपके बच्चे नीचे वाली साइड पे, सन और डॉटर। ऐसे ही सन और डॉटर आपस में क्या है? सिबलिंग, तो यहाँ पर हाइफन माइनस का साइन आ जाएगा। और अगर सन की कोई शादी हो चुकी है तो यहाँ पर प्लस का साइन और यहाँ पर उसकी क्या आ जाएगी? वाइफ आ जाएगी। इसे क्लियर? तो आगे उनके बच्चे भी आ सकते हैं, तो इसी तरीके से ये चलता है। ठीक है, ये आपस में सिबलिंग्स हो जाएंगे। तो ये हमारा ब्लड रिलेशन का चार्ट बनेगा। ब्लड रिलेशन चार्ट, यहाँ पर आप हैं, आपका कोई सिबलिंग वो इधर आएगा। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो प्लस का साइन यहाँ पर वाइफ आ जाएगी। फादर आपके ऊपर वाली साइड आएंगे, उनके फादर ग्रैंड पेरेंट आपके नीचे आएंगे। आपका कोई बच्चा है तो वो नीचे आ जाएगा। ठीक है। उनकी वाइफ इधर आ जाएगी प्लस का साइन करके। और अगर आपकी कोई डॉटर है तो यहाँ पर आ जाएगी, या आपस में सिबलिंग्स है तो यहाँ पर माइनस का साइन। और एक चीज और मुझे बतानी है, फॉर मेल आप चूज करेंगे स्केयर, और अगर कोई फीमेल है तो उसके लिए आप सर्कल। ठीक है। तो यही चीजें हमें आइडेंटिफाई, यही चीजें हमें आनी चाहिए ब्लड रिलेशन के लिए। ठीक है। अगर कोई भी मेल की बात की गई है तो उसको हम स्केयर बॉक्स में लिखेंगे, और अगर फीमेल की बात की गई है तो उसको हम सर्कल में लिखेंगे। ठीक है। और सिबलिंग्स के लिए मैंने आपको बता दिया, हम माइनस का साइन हाइफन लगाएंगे। और अगर उनकी मैरिज की बात है, लाइक वाइफ है या मतलब शादी हो चुकी है, तो उसके लिए आप प्लस का साइन। ठीक है। तो यही सारी चीजें आपको आनी चाहिए टू सोल्व ब्लड रिलेशन। ठीक है। और ये चार्ट भी आप अच्छे से देख लेना, तो आपका ब्लड रिलेशन आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो लेट स्टार्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चन से ही आपको क्लियर होंगी चीजें कि आप ब्लड रिलेशन को कैसे सोल्व करोगे। और ब्लड रिलेशन के
1 to 2 क्वेश्चन आप देख ही सकते हैं, या इससे ज्यादा भी आ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है, पॉइंटिंग टू अ वुमेन, रोहन सेड, Yes. Question is saying, pointing to a woman, Rohan said, she is the daughter of my mother's only brother. How is the woman related to the Rohan? तो जब भी आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन करेंगे, तो आपको ऐसे देख के ये नहीं सोचना कि एकदम से सारा चार्ट बन जाएगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पॉइंटिंग टू अ वुमेन, किसको पॉइंट किया जा रहा है? एक वुमेन को। ठीक है, तो वुमेन के लिए वुमेन इज अ फीमेल, और वुमेन के लिए हम क्या करेंगे? एक सर्कल बनाएंगे। रोहन सेड, रोहन इज अ मेल, तो इसको हम स्क्वायर शेप में रखें। ठीक है, तो पॉइंटिंग टू अ वुमेन, वुमेन को उसने पॉइंट किया है। शी इज द डॉटर, वो क्या है? शी, बिल्कुल आराम आराम से हमने पढ़ना है। शी इज द डॉटर, ये किसी की डॉटर है, मीन्स यहाँ पर कोई होगा डॉटर ऑफ माई मदर। डॉटर ऑफ माई मदर, किसकी बात? माई यहाँ पर कौन है? रोहन, रोहन की मदर। यहाँ पर कौन आ जाएगा? रोहन की मदर आएंगी। ओनली ब्रदर, माई मदर्स ओनली ब्रदर, मदर का ओनली ब्रदर, सिबलिंग हमारे यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर कौन आ जाएगा? ब्रदर। शी इज द डॉटर ऑफ माई मदर्स ओनली ब्रदर, किसकी डॉटर है? माई मदर्स ओनली ब्रदर, रोहन की मदर का इकलौता भाई। कौन हुआ? कौन है? ये इसकी डॉटर है ना, तो वुमेन। यहाँ किसकी बात चल रही थी? इसकी चल रही थी ना। तो यहाँ पर हम क्रॉस चेक भी करेंगे। शी इज द डॉटर, डॉटर ऑफ माई मदर्स ओनली। तो एक बार ना आप अपोजिट चले जाओ, माई मदर्स ओनली ब्रदर, माई मदर, रोहन की मदर का इकलौता भाई, उसकी बेटी की यहाँ पर बात हो रही है। तो हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द रोहन? तो ये जो वुमेन होगी, ये रोहन की क्या लगेगी? सिबलिंग होंगे ना ये आपस में। हाउ इज अ वुमेन रिलेटेड टू द रोहन? तो आंसर क्या हो जाएगा? सिस्टर। सॉरी, सिस्टर नहीं होगा। सिस्टर तो तब आता है ना जो वो एक्चुअली मतलब सेम पेरेंट होते हैं। यहाँ पर सेम पेरेंट नहीं है ना, तो आंसर क्या होगा? कजन। तो यहाँ पर सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। मदर्स ओनली ब्रदर कौन हुआ? उसके मेटर्नल अंकल हुए। अंकल्स डॉटर क्या हुई? कजन हुई। देयरफॉर शी इज द रोहन्स कजन। ठीक है, इज इट क्लियर? तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, नेहा सेट। अब यहाँ पर एक मैन की बात हो रही है। मैन के बारे में कौन बता रहा है यहाँ पर? नेहा। नेहा सेड ही इज द सन, किसी का बेटा है।
ही इज द सन ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन। माई मतलब नेहा, नेहा इज अ गर्ल टू सर्कल। माई ग्रैंडफादर, माई ग्रैंडफादर, तो यहाँ पर नेहा के फादर होंगे, ठीक है। तो इसके ग्रैंडफादर कहाँ आएंगे, यहाँ पर ही आएंगे ना, ग्रैंडफादर। माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन कौन हुए, उसके खुद के फादर हुए। ही इज द सन, तो ये किसका सन है, माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन, तो उसके ग्रैंडफादर के ओनली सन उसके फादर हुए, तो उनका इकलौता, ही इज द सन, तो ये इनका बेटा है, ठीक है। और ये आपस में क्या हुए, सिबलिंग हुए। तो क्वेश्चन अब बिल्कुल क्लियर है, नाउ यू कैन सोल्व इजीली। हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द नेहा, तो यहाँ पर क्या हुआ, इज ए क्लियर। तो आप क्रॉस चेक करोगे, माई ग्रैंडफादर, तो माई की नेहा की बात हो रही है, उसके ग्रैंडफादर ऊपर होंगे, उनके इकलौता बेटा कौन होगा, उनका फादर, तो ये उनका बेटा है, ठीक है। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, ब्रदर। ग्रैंडफादर्स ओनली सन कौन होता है, नेहाज फादर की बात चल रही है, सन ऑफ फादर कौन होगा, उसका ब्रदर, द मैन इज नेहाज ब्रदर। इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिया सेड दिस बॉय इज द सन ऑफ माई हस्बैंड सिस्टर। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं। प्रिया सेड, प्रिया ने बताया, दिस बॉय इज द सन, तो बॉय नीचे आ जाएगा, किसी का बेटा है ना, सन ऑफ माई हस्बैंड। माई कौन है, प्रिया के हस्बैंड, माई हस्बैंड, यहाँ पे इसकी शादी हुई है, यहाँ पे इसके हस्बैंड आएंगे। माई हस्बैंड सिस्टर, इसकी कोई बहन होगी, इसके हस्बैंड की बहन इसकी ननंद हो जाएगी, यहाँ पर ये इसकी सिस्टर आ गई। दिस बॉय इज अ सन, किसका बेटा है, दिस बॉय इज अ सन ऑफ माई हस्बैंड सिस्टर, तो ये इसका बेटा है, ठीक है। हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू प्रिया, तो प्रिया यहाँ पर है, ठीक है। और तो ये इसका क्या लगा, खुद का बेटा तो नहीं होगा, तो ये इसकी क्या हुई, सिस्टर इन लॉ हुई ना। सिस्टर इन लॉ का जो लड़का होगा वो क्या होगा, इस प्रिया का कजन होगा, नो। सन इन लॉ, नो। ब्रदर इन लॉ, नो। तो क्या होगा, नेफ्यू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज नेफ्यू। इज ए क्लियर, वेरी इजी क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए इज द मदर ऑफ बी, ए क्या है, मदर है, फीमेल के लिए सर्कल, ए इज द मदर ऑफ बी, बी इज द ब्रदर ऑफ सी, बी इज द ब्रदर ऑफ सी, सी इज द फादर ऑफ डी, देन ए इज रिलेटेड टू डी एज, तो ए क्या होगा डी का, ये कौन सी जनरेशन की बात चल रही है, इनके फादर के ऊपर फादर की जनरेशन चल रही है, तो ये क्या कौन हुए, इसकी ग्रैंड मदर, ठीक है। तो एक जनरेशन छोड़ के नेक्स्ट जनरेशन की जब बात आ रही है, तो ये ऊपर किसकी बात चल रही है, इज रिलेटेड टू डी इज ग्रैंड, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी इज ग्रैंड मदर। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, यू कैन सोल्व। Last but not least question is pointing to a man. Pointing to a man, woman says his mother is the only daughter of my father. देखो ऐसे क्वेश्चन आपको कभी भी समझ नहीं आएगा जब तक आप उसका चार्ट खुद से नहीं बना। पॉइंटिंग टू अ मैन,
मैन, हिज मदर, इसकी मदर है तो मदर तो ऊपर आएंगी ना। इज द ओनली डॉटर, ओनली डॉटर ऑफ माई फादर, ओनली डॉटर ऑफ माई फादर। फादर तो इधर ही आएंगे ना। ओनली डॉटर ऑफ माई फादर, तो वो खुद हुई ना। हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमेन, तो आंसर क्या आ जाएगा, सन। इसे क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस करेंगे। पॉइंटिंग टू अ मैन, आप खुद से देख सकते हैं, दोबारा फिर मैं रिपीट कर देती हूँ। पॉइंटिंग टू अ मैन, वुमेन सेज हिज मदर, हिज मदर मैन की मदर, वो ये हुई। ओनली डॉटर कौन हुई उनकी फादर की, एक फादर की इकलौती बेटी तो वो खुद ही हुई ना। तो हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमेन, तो मैन यहाँ पर इसके सन की बात हो रही है। तो ये जो मैन हुआ उस वुमेन का क्या होगा, होगा सन होगा, क्योंकि वो नीचे वाले जनरेशन की बात चल रही है। तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको और भी क्वेश्चंस चाहिए या फिर आपको किसी हॉट टॉपिक में क्वेरी है, तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज सकते हो और मैं उसके ऊपर आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊंगी। ठीक है। आगे के लिए कोई क्वेरी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। होप है कि आपको आज का लेक्चर जो है समझ आया होगा। थैंक यू। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज। थैंक यू। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्ते मामा।